नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ससुराल। तो चलिए आपको हमारी कहानी सुनाते हैं। जगदीश 3 घंटे से हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। घर से खाली पेट निकला था, इस कारण जोरों की भूख लगी थी। उसकी नज़र किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश में थी कि अचानक उसे एक चाट का ठेला दिखाई दिया। ठेले की मालकिन एक औरत थी। जगदीश ने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। फिर वह गाड़ी से उतरकर जैसे ही ठेले पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस औरत की शक्ल हूबहू संगीता से मिलती थी। वह जड़ होकर गौर से उस औरत को देखने लगा। 13 साल हो गए थे संगीता को देखे हुए, मगर उसकी छवि आज भी ज्यों की त्यों उसके ख्यालों में बसी थी। वह चाह कर भी उसे बुला नहीं पाया था। वह 35 साल का हो चुका था, मगर अभी तक कुंवारा था। 13 साल पहले संगीता की शादी हुई थी, तब से वह टूटकर बिखर चुका था। वह औरत बोली, क्या लगाऊं साहब, दही बड़े या कांजी बड़े? गर्मा गर्म चाहिए तो आलू टिकिया बना दूं। जगदीश कुछ नहीं बोला, वह उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। पहले तो वह नजरें नहीं मिला रही थी, मगर जगदीश के चेहरे पर नजर पड़ी तो वह भी उसे गौर से देखने लगी। 13 वर्ष में दोनों काफी बदल गए थे। जगदीश आराम की जिंदगी जी रहा था, इसीलिए काफी मोटा हो गया था। वह भी कुछ सांवली और कमजोर हो गई थी। जगदीश कांपते होठों से बोला, संगीता। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही वह झेप गई और घबरा सी गई। ठेले पर रखे सामान को इधर उधर करने लगी। फिर सर पर रखा पल्लू एक तरफ से थोड़ा सा नीचे गिरा लिया, जिससे जगदीश उसका चेहरा ना देख पाए। वह बोला, पहचान लिया मैंने तुम्हें। क्यों सामान को बेवजह इधर उधर कर रही हो? इतना सुनकर वह शांत खड़ी हो गई। फिर फंसे फंसे स्वर में बोली, कब आए विदेश से? वह वहां रखी एक मात स्टूल पर बैठता हुआ बोला, 8 साल हो गए। अब शहर में बस गया हूँ, अपना खुद का मकान बना लिया है। माँ के साथ रहता हूँ। संगीता ने पल्लू वापस पीछे सरका लिया, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस पर टिकाते हुए बोली, बीवी बच्चे? जगदीश बोला, शादी नहीं की अभी तक। एक बार तो लगा जैसे वह पूछना चाहती थी कि शादी क्यों नहीं की, मगर फिर वह चुप हो गई। काफी देर यूं ही खड़ी रही, फिर एक प्लेट में दही बड़े डालने लगी। जगदीश बोला, तुम यहाँ कैसे? वह दही बड़े की प्लेट जगदीश को देते हुए बोली, यही तो मेरा ससुराल है। उधर वो घर दिख रहा है ना, वो ही मेरा घर है। जगदीश बोला, सुना था तुम्हारा पति काफी पैसे वाला है, फिर ये हालत कैसे हुई? संगीता बोली, पति था तब पैसे थे, अब पति नहीं है तो पैसे भी खत्म हो गए। 3 साल पहले उनका निधन हो गया है। महामारी की पहली चपेट में ही उन्होंने अपनी चपेट ले ली। जगदीश बोला, महामारी से मरने वालों को सरकार ने पैसे दिए थे, तुम्हें नहीं मिले क्या? संगीता बोली, हॉस्पिटल जाते चेकअप करवाते तब कागज बनते। 2 दिन उन्हें खांसी रही, यही देसी दवाइयां लेते रहे, फिर अचानक प्राण दे गए। डर का माहौल था, जल्दी में उन्हें फूंक आए। वह बोला, तुम्हें वह बीमारी नहीं हुई थी क्या? एक और ग्राहक आ गया, इस कारण वह कुछ देर उधर बिजी हो गई। फिर हाथ धोते हुए बोली, सबको हुई थी, मगर हमें कुछ नहीं हुआ। उनको पहले से ही थोड़ी सांस की शिकायत थी, इसीलिए वह नहीं झेल पाए। वह आगे बोली, एक 10 साल का बेटा भी है, अभी वह स्कूल गया है, उसी के साथ एक कमरे के घर में रहती हूँ। पति के गुजरते ही मुझे अलग कर दिया गया। 1 साल तक तो मेरे भाइयों की दया से घर चलता रहा, मगर उनका भी परिवार है, बीबी बच्चे हैं, वे भी कब तक मेरा बोझ उठाते? पिता दही बड़े का ठेला लगाते थे, उनकी हेल्प करते करते मैं भी ये काम सीख गई। आज यह मेरा घर चलाने का जरिया बन गया है। जगदीश ने दही बड़े खा लिए थे। संगीता ने उसी प्लेट में 4 कांची बड़े डाल दिए। वह बिना बोले उन्हें चुपचाप खाने लगा। संगीता उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताओ। वह गर्दन उठाकर नजरों से ही बोला, क्या? वह थरथराते होठों से बोली, शादी क्यों नहीं की? वह बोला, सच बताऊं या घुमा फिरा कर बात को टाल दूं?
वह उतावली सी होकर बोली, सच ही बता दो तो कई सालों से एक सवाल सा दिल में, वो भी शांत हो जाएगा। वह बोला, तुम नहीं मिली इस कारण शादी नहीं की। वह अटकते अटकते बोली, तुमने मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि तुम मुझे चाहते हो। वह मुस्कुराकर बोला, जब 10वीं में था तब तुम्हारी किताब में जो आई लव यू की पर्ची मैंने ही डाली थी। वह बोली, मगर जब मैंने वो पर्ची टीचर को दे दी थी तो सबकी राइटिंग मिलाई गई थी, तब तुम तो नहीं पकड़े गए थे। वह मुस्कुराकर बोला, उल्टे हाथों से लिखी थी, कैसे पकड़ा जाता। यह सुनकर वह मुस्कुराई, फिर बोली, वो पर्ची मेरी सहेली बिंदिया के हाथ लगी थी, इस कारण टीचर को देनी पड़ी, मगर मुझे पक्का शक था कि वो तुमने ही लिखी थी। जगदीश आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता था कि मैंने ही लिखी थी। वह बोली, तुम आज भी बुद्धू हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती थीं। तुम जब भी मेरी तरफ देखते थे तुम्हारी साहब झलकती थी। वह बोला, एक बात पूछो। वह बोली, क्या। वह पहलू बदलता सा बोला, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ था क्या। वह नजरें झुकाते हुए बोली, बहुत कुछ था। मैं चाहती थी तुम वो पर्ची वाली नादानी दोबारा करो, मगर उसके बाद तुमने फिर से कोशिश की ही नहीं। वह बोला, कैसे कोशिश करता, पहली पर्ची से ही कितना बखेड़ा खड़ा हो गया था, मैं तो बाल बाल बचा था। वह उदास होकर बोली, तुम इतनी शिद्दत से चाहते थे तो तुम्हें दोबारी कोशिश करना चाहिए था। मैं तो लड़की थी, पहल कैसे करती। 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मगर उसके बाद जब भी तुम मिलते थे तुम्हारे दिल में इजहार का इंतजार करती थी। वह बोला, कितने ताज्जुब की बात है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी प्यार अनकहा रहा। मगर मैं विदेश कमाने गया था, तब रोज तुम्हें याद करता था, सोचता था कि अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। जैसे ही गांव आऊंगा सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वह उदास होकर बोला, तुम्हारी शादी के 2 महीने बाद दुबई से घर आया था, सब कुछ जानकर टूट गया था। गांव में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वापस चला गया। फिर वह चुपचाप हो गया। कुछ देर दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। हाईवे पर गुजरती हुई गाड़ियों का शोर होता रहा। फिर वह अचानक से बोला, एक बात पूछूं। वह बोली, क्या। जगदीश अटकते अटकते बोला, क्या अब हम शादी नहीं कर सकते। वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मेरी हालात तो देखो, चेहरा मुरझा चुका है, काली हो गई हूँ। तुम बहुत सुंदर लगने लगे हो, जोड़ी नहीं जमेगी हमारी। तुम कोई दूसरी सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहकर वह आंसुओं को दबाने लगी। वह खड़ा होता हुआ बोला, चलता हूँ, बहुत दूर जाना है। जब वह चलने लगा तो वह पीछे से बोली, एक आलू टिकिया तो और खा लो, बहुत अच्छी बनाती हूँ। वह रुक गया, फिर उसके पास एकदम करीब आकर बोला, कल माँ को लेकर आ रहा हूँ, शादी की तैयारी कर लो। ये आलू की टिकिया मैं रोज तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। और सुनो, तुम मेरी नज़र में आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे सिवा इन आंखों का कोई नहीं भाता। उसके करीब आने से वह घबरा गई, जमीन पर ही बैठ गई। फिर वह रोने लगी। वह बोला, क्या हुआ, मेरे घर नहीं जाना चाहती। वह बोली, मेरा हाथ पकड़कर खड़ा करो मुझे, पैरों में हिम्मत ही नहीं बची है। जगदीश ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। फिर बोला, बोलो, पीहर से विदा होना चाहोगी या फिर ससुराल से। वह बोली, ससुराल से ही विदा होना चाहूंगी, ताकि कई लोगों की जुबान बंद हो सके। वह बोला, कल आ रहा हूँ पूरे ताम झाम के साथ, मेरा इंतजार करना। सारी तैयारियां मैं खुद आकर करूंगा। तुम्हारा मंडप भी मैं ही सजाऊंगा और उसमें फेरे भी मैं ही लूंगा। उसके बाद संगीता की डोली उठी। पीहर और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तेदार आए। जगदीश और संगीता की रुकी हुई जिंदगी फिर से रफ्तार में चलने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।